हेलो दोस्तों, आज सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे ब्लॉग में। तो दिस इज़ जू। लखनऊ जो है, ये लखनऊ का चिड़ियाघर है, बहुत ज़्यादा फेमस है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है ये। वैसे मैं अभी जू जाने वाला हूँ। आया तो था मैं म्यूज़ियम देखने, बट रास्ता भटक गया और रास्ता भटकने के कारण मुझे जू जाना पड़ेगा। म्यूज़ियम ही पीछे पर घूमना पड़ेगा, बाकी म्यूज़ियम कभी और जाएंगे। आज मैं ज़ू ही घूम लेता हूँ। आया तो वैसे मैं म्यूज़ियम ही घूमने था। ज़ू कई बार आ चुका हूँ स्कूल की तरफ से, क्योंकि मेरे स्कूल वाले जब समर वेकेशन के लिए लेके जाते हैं तो कुछ गिनी चुनी जगहें हैं, जैसे आंचलिक विज्ञान केंद्र मतलब कि साइंस सिटी लखनऊ और ये ज़ू लखनऊ, यही दो जगह लेके जाते हैं। और अब की बार सोचा था वाटर पार्क लेके जाएंगे, पर वाटर पार्क में किसी की हत्या हो गई थी तो वो बंद कर दिया गया था। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर और घूमेंगे ये सब। तो अभी मैंने टिकट ले ली है और टिकट लेने पर मुझे साथ में एक रिस्टबैंड भी मिला है, जो कि आवश्यक है। पहले ही हमें सूचना दे दी गई है कि बिना रिस्टबैंड के आप बिना टिकट के माने जाएंगे, इसीलिए हम लोगों ने टिकट और रिस्टबैंड दोनों चीज़ रख ली है अपने पास। तो इधर पूरा है कि कहाँ पर क्या है। स्टेट म्यूज़ियम इधर है, और स्टेट म्यूज़ियम जाने के लिए हम लोग किधर हैं? हम लोग हैं गेट नंबर, जिराफ वगैरह जहाँ है वहीं पर। तो ये पूरा मैप है। अभी इधर अगर चलेंगे तो मिल जाएगा। इधर हम लोग खड़े हैं, इधर से इधर जाएंगे तो बहुत देर लगने वाली है हम लोगों को। बाकी घूमेंगे पूरा घूमेंगे। ये टॉयलेट वगैरह सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, यू हेयर। बाकी लेकिन मैं तो उधर हूँ, अभी मैं इधर पूरा घूमने के चलूँगा। मैं इधर से कई बार स्कूल के तरफ से आया हूँ, तो मुझे पता है कि किधर क्या चीज़ है। तो सामने है जिराफ बाबू, लंबी गर्दन वाला, ये है जिराफ। स्टैचू की तरह जमा है, ऐसा लगता है कि कोई जमा के गया है। बाकी अभी यहाँ पर बहुत सारे जानवर कम भी हो गए हैं। और तब पहले इसमें दरियाई घोड़ा भी हुआ करता था, लेकिन अब जब मैं अगली बार आया था तो मुझे कुछ भी नहीं देखने को मिला था। दरियाई घोड़ा तो था ही नहीं, और कोई अजीब सा जानवर था जिसका मुझे नाम भी नहीं पता था। स्कूल वाले इधर उधर ले जाने में पड़े थे हम लोगों को। तो अभी मैं ये पूरा घूमूंगा एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर वो ये डॉल्फिन वगैरह बनाई गई हैं, और सामने लिखा है लखनऊ ज़ू, आई लव लखनऊ ज़ू। ये आपने देखा होगा, हर जगह देखने को मिल जाता है। बाकी ये लखनऊ है, इसीलिए यहाँ पर आई लव लखनऊ ज़ू लिखा है। और जानवरों को खाना जा रहा है, ऐसे लौकी पालक जो जानवर वगैरह खाते हैं, और शेरों के लिए तो मांस ही आता है। मैं देख रहा हूँ जिराफ एक ही जगह जमा है, गर्दन हिला रहा है केवल। और जिराफ के बारे में एक फैक्ट है कि जिराफ केवल 5 मिनट ही गर्दन नीचे करके पानी पी सकते हैं, और अगर 10 मिनट हो गए तो जिराफ की हालत तगड़ी हो जाएगी। बाकी अभी मैं पूरा घूमूंगा। ये बहुत बड़ा ज़ू है। उत्तर प्रदेश में 2 ज़ू ही फेमस है, एक कानपुर का है और एक लखनऊ का है। लखनऊ का वैसे धीरे धीरे बदतर होते चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जानवर हैं उनकी ब्रीड नहीं करवाई जा रही है, और धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। दरियाई घोड़ा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अब देखने को नहीं मिलता है, पहले देखने को मिलता था दरियाई घोड़ा भी। मेरे परिवार के लोग बताते हैं, मेरे पापा जब एक बार आए थे अपने गांव से इधर ज़ू ट्रिप पर, तब ट्रेन से आए थे मेरे पापा पहली बार इधर, तो बताया करते थे कि बहुत सारा जानवर थे इधर, बट अब नहीं बचे हैं। यहाँ पर मोर खुले ही रहते हैं, आप जहाँ देखेंगे मोर हर जगह आपको खुले ही मिलेंगे, क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो राष्ट्रीय पक्षी को हम लोग खुला ही रखते हैं। अगर कहीं आपको दिखे कि कोई मोर को प्रताड़ित कर रहा है, दंडित कर रहा है, या फिर ऐसे जुल्म ढा रहा है जो मोर के लिए वर्जित नहीं है, तो आप आराम से उस पर केस कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, और मैं जो बताता हूँ वो सत्य ही होता है। यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा भी मोर। यहाँ पर सब कुछ है, लगभग चीज़ें हैं। बच्चों के लिए भी है, बड़े के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी हैं, और ब्लॉगर्स के लिए भी हैं, वीडियो क्रिएटर्स के लिए भी हैं। यहाँ पर रहता है शायद मोर, इसमें खुला रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर अलग अलग केबिन टाइप के बनाए गए हैं। जैसे मेरे पीछे है मछली घर, तो इसके अंदर केवल मछलियाँ ही हैं, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी मछलियाँ हैं इसके अंदर, जो यहाँ पर कैद करी जा सकती है। सबसे पहले इधर एक जलपरी बनी है, और उसके अंदर पैसे पड़े रहते हैं। अभी इसके अंदर कछुआ भी है। वैसे अभी हम लोग ऊपर चलते हैं और ऊपर का ही देखते हैं, नहीं पहले नीचे का ही देखेंगे।
इधर मैं आया हूँ, मेरा दोस्त जानता नहीं था तो इसके अंदर चला गया था। एक बार जब वो आया था, ये पैसे चिपके हैं इसके अंदर, ये जलपरीज हैं। ये गोल्डन फिश है, गोल्डन फिश यहाँ पर। विश्वास यहाँ भी है, पैसे डाले हुए हैं लोगों ने। नहीं चिपके हैं भाई, डाले चिपके हैं, डाले हैं, डाले हैं, होने से डाले हैं भाई, गलती हो गई मुझसे। कामनाएं पूरी होती है लोगों की। नहीं भाई, वो ऐसे डाले के अच्छे लगे। ये ब्लैक वाली एकदम जमी सी मछली है, इसका नाम है कॉमन गोल्ड फिश बोलते हैं इसको। और इसमें है टाइगर बार, टाइगर बार्ब। कहाँ है मछली? अच्छा ये छोटी छोटी है मछली ही है, इनका नाम है टाइगर बार्ब। की उम्र होती है 2 से 5 साल तक। 2 से 5 साल ये रहती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी मछलियाँ, जितने बड़े पत्थर नहीं हैं उतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, और उनके नाम भी बड़े अजीब अजीब हैं। ये है, तो अभी मैं ये घूम रहा हूँ, सबसे ख़तरनाक मछली जो मुझे लगी है वो है साकर माउथ कैटफिश मछली है। ये देखी है, केवल हम लोगों को देख रही है और सोच रही है कि बाहर निकाले इनको हम खाएं। अच्छी लगी है मुझे मछली। ये कलर प्यारा भाई, ये सुंदर मछली है। सिल्वर फिश है मिल्की। ये छोटी छोटी मछलियाँ हैं, पता भी नहीं चलता कि मछली हैं कि पत्थर पड़े हुए हैं। बस खत्म। 30 सेंटीमीटर ये लगभग हो सकती है लंबी। ये बीच वाली खाली है, टूट गया, कुछ हुआ है इसके अंदर। तो ये है सबकी रानी टाइगर सार्क। जैसे जंगल का राजा होता है शेर, ये मछलियों की रानी है सार्क। इसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी लग रही हैं, बाकी मछलियाँ हैं छोटी छोटी, लेकिन इनकी आंखें बहुत खतरनाक। ये फ्लावर हॉर्न, ये फ्लावर उसको छुओ तो फूल जाती है। हाँ वही वाली भाई तो अगर आप मछली घर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 2 फ्लोर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले नीचे वाला ही घूमें, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, अच्छी अच्छी मछलियाँ देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ पर आप लोगों को भी मछलियाँ देखने को मिलेंगी। एरोवाना, वो भाई भाई बहुत भयानक मछली है, आंखें बिल्कुल कंचे की तरह हैं, यदि कंचे सी आँखों ने कर दी। ये एरोवाना पिंक मछली अच्छी लगती है, ये ट्रांसपेरेंट मछली लग रही है। टिन फॉइल बार, ये कौन सी मछली है भाई? कैटफिश है। कैट विशेषताएं स्कैन फिश। तो अभी मैं मछली घर से आ चुका हूँ उल्लू घर। यहाँ पर शायद उल्लू की प्रजातियाँ देखने को मिले। एक ये हम लोगों के सामने घूम रहा है और ये ब्लॉगिंग कर रहा है। उल्लुओं को अंधेरे में रहना पसंद है क्योंकि उनको दिन में दिखता नहीं है। भाई ये क्या प्रजाति है? ये यार अजीब सी बदबू भी आ रही है यहाँ पे। और गड्ढा वड्ढा खोद के रखा है, सब नालायक है। अरे भैया हमको पता है उल्लुओं को रात में दिखता है, लेकिन हमको तो दिन में ही दिखता है ना। यहाँ पर एक बैठा रहता है केवल उसमें, आज वो है भी नहीं। वो देखो उल्लू, वो हाँ भाई आज रियल में इतना बड़ा उल्लू देखा है हमने। लोगों की मान्यताएं हैं। आजकल अंधविश्वास ऐसा है कि लोग कहते हैं कि उल्लू के पंजे तिजोरी में रखो तो पैसा बढ़ता है। इतना बड़ा उल्लू देखा मैंने। हाँ, यही लोगों के हाथों में आ जाता है और वो इसके पंजे काट के अपनी तिजोरी में रखते हैं। वो एक कोने पर बैठा उधर, यहाँ बैठा है। एक वहाँ बैठा। सब डरते हैं इंसानों से। तो मछली घर घूम चुका हूँ मैं और उल्लू घर घूम चुका हूँ। उल्लुओं में ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिला क्योंकि वहाँ अंधेरा है और अंधेरे में थोड़ा अजीब लगता है। बाकी मछलियाँ तो अच्छी थी यहाँ पर। और अब हम लोग किसी और दूसरे घर में जा रहे हैं। अभी आगे कुछ जानवरों की फ़ोटो लगी हुई हैं, जैसे शेर शेरनी, बाघ बाघनी, पूरा परिवार है। और यहाँ पर एक शेर है जो 107 सालों से अभी भी यहीं पर है। वो यहीं पर है, वो किसी और ज़ू में शिफ्ट नहीं हुआ है। वो सामने सो रहा है बाघ, वाइट बाघ है ये।
ऐसा लग रहा है बाघ ने अपने घोड़े बेच दिए हैं और अब आराम से सो रहा है, या फिर जंगल में किसी लोमड़ी का शिकार करके आया है, ऐसे सो रहा है अभी। बगीरा लो, मोगली कहाँ है? मोगली, मोगली तुम ही हो गई। और हम ही तो मोगली हैं। बगीरा। और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे जानवर हैं। अभी लोमड़ी नहीं देखने को मिले ना, वो क्या नाम है उनका, अरे मोगली के माता पिता वो थे ना भेड़िया। लोग कहते हैं कि भेड़िया को पालतू बनाया नहीं जा सकता है क्योंकि वो बहुत खतरनाक होते हैं। सर्कस में शेर नाचे लेकिन लोमड़ी नहीं नाचता है। अभी यहाँ पर अब आप लोगों को सही देखना मिलेगा, वो बाघ बाघनी दोनों बैठे हैं। इनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। ये है बाघ। कुछ जंप मार सकता भाई? नहीं मारता है ना, वो बीच में वो खाली नहीं है, वो नहर बनी, नहर टाइप का बना है। गड्ढा खुदा है हाँ। इतना हो तो खाद कूद गया भाई। बच्ची जी का तो भाई अभी इसमें क्या है, इसमें लकड़ बग्गा है, लेकिन है कहाँ। आप लोग जो सामने देख रहे हैं इसका नाम है गेंडस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर है। इसको कर्नाटक बहुत पसंद, इसलिए इसने बड़ी मेहनत करके कर्नाटक सीखा, पर इसके मुंह से कभी कभी वहाँ पर अवधि निकल जाती थी तो उसको वहाँ से भगा के अवध की राजधानी लखनऊ में भेज दिया गया। धन्यवाद। सामने है मगरमच्छ और आराम से सो रहे हैं ये, और कुछ करना नहीं इनको। रात को खाना मिल जाता है, सुबह खाना मिल जाता है, पड़े पड़े बस मेरे दोस्त की तरह मौज काटते रहते हैं। और यहाँ के जो संरक्षक हैं वो इनको खाना देते रहते हैं और ये आराम से सोया करते हैं। अभी मैं चिड़ियाघर आया हूँ तो बेसिक सी बात है, मैं सारे घर घूमूंगा, फिर वो चाहे मछली घर हो या उल्लू घर हो या फिर सांप ही घर क्यों ना हो। आस्तीन के सांपों को आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मैं जब भी यहाँ आता हूँ ये हीटर के पास पड़े रहते हैं, इनको बुलाओ तभी भी ये पास नहीं आते हैं। रसल वाइपर सामने बैठा हुआ है, दिखेगा नहीं क्योंकि रिफ्लेक्शन, अरे दिख रहा है भाई, उंगली ना दिखाओ भाई। अच्छा ये इधर है तो उधर क्या है? वो भी है, डबल है, मेल फीमेल दोनों हैं। इधर दिख रहा है सही से और उधर मेरे भाई की रिफ्लेक्शन आ रही है तो दिख नहीं रहा, झोला दिख रहा होगा आपको। अब आप लोगों को दिखा होगा रसल वाइपर, खतरनाक खतरनाक सांप होते हैं। रेड सैंड बोआ ये वही है जो अंधविश्वास के चक्कर में परेशान हो चुका है भैया। इसको जो साधु लोग होते हैं वो ले जाते हैं अपनी अपनी आस्था के अनुसार और इसका गलत उपयोग करते हैं। रेड सैंड बोआ मैंने वीडियो बनाई थी, एक सांप है। एक्सपेरिमेंट भैया बहुत वीडियो बनाते हैं। हाँ एक्सपेरिमेंट भैया अच्छे से लपेटते हैं। रसल वाइपर ये भी है। क्या है? भारतीय कोबरा। कहाँ है? शीशा साफ करो पहले, म्यूजियम वालों भैया। हाँ शीशा साफ करवाओ वरना हम आएंगे नहीं। और कहीं मेरी पोस्टिंग हो गई इसमें। भाई वो बाम्बी में बैठे भाई अंदर धामन भाई खत्म। ओह मेमोरी इज सो हार्ड ब्रो। ये खाते क्या भाई? इंडियन जो साइड में आप सांप देख रहे हैं यही वो सांप है जिसने सबके दिल में अपना डर बैठा के रखा है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक अजगर होता है जो जकड़ लेता है, कुंडली बना लेता है, भाई वो देख, वो उसका बच्चा था और ये इसका बाप है। दिखा 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 फिर से दिखा, ओए। कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है, ये पड़ा है, भाई ये सीधा गर्दन चबाता है पूरा अंदर बछड़े बछड़े रख लेता है और फिर आराम से पचाता रहता है। मोगली में जो देखते होंगे वो इसी में का होता है। मोगली में आप जंगल बुक देखिए या फिर उसकी किताब पढ़िए, मज़ा आएगा। मैंने तो किताब पढ़ी है जंगल बुक की, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चली गई है, कोई ले गया मुझसे। ये कुछ खाया है इसने और पूंछ के पास फंसा है इसके। पूंछ केचड़ी भी ऊपर बड़ी बड़ी है। दो है, अंडे भी दिए इसने। एक ने अंडे भी दिए। अबे भाई बड़ा अलग एक्सपीरियंस है भाई, ये सब दुनिया घूमना चाहिए भाई। भारतीय अजगर कहाँ है? लेकिन हम तो दुकान में बैठे, हमको दिखाओ जरा कैमरे में, आप आज बोलूँगा मैं हमेशा दुकान में बैठा रहा भाई, ये कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। आज पहली बार अस्मित के चक्कर में ये सब देखने मिल रहा है भाई, मज़ा आया।
चलो भाई। दुकानदार आदमी दुकान देखो बस खाली। अभी ये बोर्ड देख रहे हैं, ये है पाड़ा, और सामने आप विजुअल्स मतलब कि असली वाले देख लीजिए। ये तो इनके फोटोग्राफ्स हैं, ये असली हैं। और इनकी जो मादा लंबाई होती है, इनकी मादा जो होती है वो 3.5 फीट की होती हैं, और जो पुरुष होते हैं मतलब कि नर, वो 3 से 4 फीट के होते हैं। और इनको बोलते हैं पाड़ा। ये आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, आप लोग इनके बारे में ज़्यादा सुनेंगे भी नहीं। लोग इनको भी हिरन ही समझ लेते हैं, लेकिन ये अलग होते हैं। और लकड़बग्गे भी अलग होते हैं, लकड़बग्गे को भी लोग हिरन ही मान लेते हैं, लेकिन ये सब अलग अलग होते हैं। आप लोग एक्सपीरियंस करिए, चिड़ियाघर वगैरह जैसे जगहों पर जाइए, तब आप लोगों को पता चलेगा कि क्या चीज़ है भारत। तो सामने देख रहे हैं, ये है हिरन। और जो इसका काला वाला वर्जन होता है उसको लोग पूजते हैं। तो सलमान खान ने अपनी एक पिक्चर की शूटिंग के दौरान उस हिरन को मार दिया था, जिससे लॉरेंस बिश्नोई की भावनाएं आहत हो गई, और उसने निर्णय लिया कि मैं सलमान खान को मौत के घाट उतारूंगा। और सामने पूरा झुंड है इनका, क्योंकि ये सब अपने पूरे ख़ानदान के परिवार के साथ रहते हैं, अलग नहीं रहते। मुझे भेड़िया और ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि भेड़िया साथ में चलते हैं, अपना संगठन बना के रखते हैं, और तभी वो ज़्यादा ताकतवर रहते हैं। वरना तो अकेले भेड़िया को शेर आराम से लपेट ले, लेकिन वो जो अपना झुंड बना के चलते हैं, उस कारण से वो बचे रहते हैं। सामने है बारहसिंगा, जिसकी लंबाई होती है 5 से 6 फीट, और ये ज़्यादातर हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, वो बताता हूँ अभी मैं आप लोगों को। पहले ये पढ़िए, इनका वज़न होता है 170 से 200 किलोग्राम, मादा का होता है 140 से 145 किलोग्राम। और इसी बारे में यहाँ पर जानकारी लिखी है। और इनका प्रजनन होता है वो 180 से 210 दिन का गर्भ काल होता है। पर इनको एक बार नया सदस्य अपने समुदाय में जोड़ना है तो 210 दिन तक इनको इंतज़ार करना पड़ता है। जब मैं ये घूम रहा हूँ, और सामने है ट्राम, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। जब अंग्रेज आए थे तो वो सामान इधर से उधर करने के लिए इसी ट्राम का यूज़ करा करते थे, लेकिन फिर समय बदला, देश आज़ाद हुआ, और इसको वन विभाग वालों ने अपने अंडर में ले लिया, और अब ये यहीं पर खड़ी है। कुछ चेंजेस वगैरह नहीं हुए हैं। पहले ये बताते हैं कि चलती भी थी, और अभी भी चलती है। शायद ये वाली नहीं चलती, कोई दूसरी चलती होगी बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे बैठते हैं, और बच्चे आराम से बैठ के पूरा ज़ू घूम लेते हैं, क्योंकि ज़ू है बहुत ज़्यादा बड़ा। तो अगर पैदल घूमेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। वैसे मैं तो अभी टूर कर रहा हूँ तो मेरी आदत सी पड़ गई है, लेकिन जो बच्चे कभी कभी आते हैं घूमने, स्कूल से ट्रिप पर आते हैं, उनके लिए एक ट्रेन है जो चलाई भी जाती है, लेकिन अभी वो बंद पड़ी है, उसके लिए अलग से टिकट पड़ता है। लेकिन मैं तो अपने पैरों पर ही खड़ा हो चुका हूँ, और अब मैं खड़ा हो चुका हूँ, तो मैं अब मैं पैदल चल सकता हूँ, पूरा ज़ू पैदल ही घूम सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। सामने है बियर, मतलब कि भालू, शायद सामने बैठे हैं भालू जी, बलुआ। वो सुन लीजिए भाई वो सामने खेल रहा है, और अब आ रहा है हमारे व्लॉग में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने। कहाँ है शेर, बताओ कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है शेर? शेर बहादुर, शेर बहादुर शाह जफर, शेर सिंह सूरी, शेरशाह सूरी, सॉरी, शेरशाह सूरी को बुलाओ, और ये यहाँ पर शेर को हरा दे, और हमें अंदर भेज के यहाँ का राजा बना दे। पिंजड़े में भी आकर कमज़ोर नहीं होता दोस्त, शेर जहाँ भी होता है, शेर जहाँ भी रहे शेर ही होता है। ये बात सही है भाई। देखो, मैं मानता हूँ कि शेर अगर पिंजड़े में है फिर भी शेर है, क्योंकि उसने अपनी इमेज बना के रखी है खौफनाक, क्योंकि उसने अपने समय में, उनके पूर्वजों ने इतना आतंक मचाया है और अपने शासनकाल को बना के रखा है। तभी शेर शेर ही होता है, चाहे पिंजड़े में रहे चाहे फिर बाहर रहे। कहाँ बिल्लू? अच्छा, शेर के बारे में मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बचे रहे हो। अरे भैया, महादेवी वर्मा जी ये देखो जा रही भाई, शेर की वजह से जा रही है। अरे डर नहीं लगता मुझे। चलो ये काटा जाए। एक शेर और दूसरा शेर
आसानी से संपर्क में आ जाते हैं। अभी मैं अपने दोस्त को बुलाऊंगा। शेरू है शेर है, कुत्ता नहीं है। यहाँ पर मुझे एक दिक्कत देखने को मिली। जब ये चिड़ियाघर है तो यहाँ पर मुझे एक चिड़िया देखने को नहीं मिली, वो है कौवा। कौवा कहाँ है? कहाँ 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 है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है कौवा? तो अभी दिखा नहीं। सबको जब भैया सम्मान दिया गया है, तोते को सम्मान दिया गया है, तो कौवे को भी सम्मान दो। क्या वो पक्षी नहीं है? ना कोयल देखने को मिली, ना ही डार्जी चिड़िया देखने को मिली। अभी चलेंगे चिड़ियों वाले के कैबिन में, वहाँ देखेंगे डार्जी। हाँ, सेक्शन। तो वहाँ पर हमें डार्जी चिड़िया देखने को मिलेगी, जो मेरी मनपसंद चिड़िया है, क्योंकि वो सोचती है, वो अनुभव करती है हर चीज़ों को, अपनी गलतियों से सीखती है, टोनी स्टार्क की तरह, आयरन मैन सू। तो अभी मैं आप लोगों को एक प्रकार की डक दिखाता हूँ जिसका नाम होता है रोजी पेलिकन। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये बड़े से बड़े जीव खा लेती है, लेकिन इसका जो गलफड़ा होता है वो होता है मासूम। तो जो चोंच वाले जानवर होते हैं वो इसका यही काट कर बाहर निकल आते हैं। ये ज़्यादा बीचेस पर पाई जाती है, मछलियों को खाती है, लेकिन कभी कभी ये कौवों वगैरह को खाने की कोशिश करती है, चिड़िया वगैरह को। तो वो चोंच मार के इसके गलफड़े को फाड़ कर निकल आते हैं और इसका जीवन बर्बाद हो जाता है। कुछ वो जानवर हैं जो धीरे धीरे अपने देश से, मतलब कि पृथ्वी से विलुप्त होते चले जा रहे हैं। अभी क्या गिद्ध नहीं है? गिद्ध है? पता नहीं, कुछ अजीब सा है, गिद्ध कहते हैं लोग इसको। अभी अब हम लोग ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर वो जानवर हैं जो धीरे धीरे ख़त्म होने पर हैं। ओए भाई, ये तो कुछ काट ली भाई। क्या हो गया? ये क्या है? ये स्वर्ग है। ये भाई इतना संग, ये तो मतलब बगुला भी नहीं लग रहा, पता नहीं कौन सी इमू, वही है। एमू? हाँ, इमू है। इनू नहीं, इमू। एमू। वो मोगली देखो, उसमें होता नहीं है ये उड़ लेते बहुत ऊपर तक। इनको हंस नहीं, इनको प्यार से हम लोग सरसैया कहते हैं। भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं। गिट्टी मार के उड़ा दो। चलो भाई। अरे भैया, सीटी वगैरह उड़ा रखा। ओके, चलो भाई। तो इसमें देखा अलग अलग प्रकार के जानवर देखने को मिले। अभी कई जानवर हैं जो कम भी हो गए हैं। यहाँ पर ना ही कोई गोरिल्ला देखने को मिला, ना ही कोई रेयर जानवर देखने को मिला, क्योंकि रेयर अब रेयर बचे हैं, इसलिए क्यों, अरे रेयर अब बचे ही नहीं हैं। बाकी ये वही जानवर है जिनके बारे में हम लोगों ने सुना है। अब ये व्लॉग यहीं तक। अब आप लोगों को दूसरा व्लॉग देखने को मिलेगा। स्टेट म्यूज़ियम, लखनऊ का म्यूज़ियम है, जिसको हमारे गांव के लोग जो होते हैं उसको मुर्दा घर कहते हैं। तो अभी आप लोगों को मुर्दा घर का व्लॉग देखने को मिलेगा, तो जाके अगला वाला व्लॉग देखिए, बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला है मुर्दा घर वाला। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।